नमस्कार, स्वागत है आपका एनए न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर्स ने की मानदेय बढ़ाने की मांग। बुंदेलखंड राज्य न बनाने पर बवाल, प्रधानमंत्री का विरोध जारी। सरयू नदी का कहर शुरू, ग्रामीण करने लगे पलायन। बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई की कमी को लेकर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा। और आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। खबर झांसी से है, जहां झांसी के राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टर्स के द्वारा आज एक दिवसीय हड़ताल की गई। ये हड़ताल उन्होंने अपना मानदेय बढ़ाने को लेकर की। आपको बता दें, उनका कहना था कि जब एक लेबर क्लास को 400 मानदेय मिलता है तो फिर उन प्रशिक्षु डॉक्टर्स जो कि 8 घंटे अपनी ड्यूटी पर ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से क्यों दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि एमबीबीएस ट्रेनी डॉक्टर्स को ज़्यादा मानदेय दिया जाता है और वो लोग सिर्फ 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय कमा रहे हैं, जो सरासर गलत है। इसके विरोध में आज सैकड़ों की संख्या में केंद्रीय शिक्षक डॉक्टर्स ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर राजकीय आयुर्वेद कॉलेज से लेकर डीएम कार्यालय तक विरोध रैली निकाली, जिसमें उन्होंने धरना प्रदर्शन के साथ साथ अपनी मांग को रखा। ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग का स्टाइपेंड 250 रुपये है इस समय, जो कि 22 साल से बढ़ाया नहीं गया है। और इस समय अगर देखा जाए, लेबर को भी 400 रुपये दिहाड़ी मिल रही है मिनिमम, तो अगर उनका देखा जाए तो महीने भर का 12,000 रुपये हो रहा है। और हम लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसके बाद 250 रुपये स्टाइपेंड मिल रहा है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, लेकिन भत्ता एक भी रुपये नहीं बढ़ रहा है। उसको लेकर के हम लोग पिछले 3 साल से ज्ञापन पे ज्ञापन सौंप रहे हैं। अपने निदेशक तक को भेज चुके हैं, अपने विभागीय कार्रवाई जितनी करनी थी सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला। सब लोग कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा रहा है। उसके रिगार्डिंग हम लोग पहले प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपे, फिर उसके बाद डीएम तक गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग अब मजबूरी में यहाँ आकर के धरना दे रहे हैं। झांसी बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि 3 वर्ष में बुंदेलखंड राज्य बनाने का झूठा वादा करने वाले नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और सुश्री उमा भारती ने वादा पूरा नहीं करने पर बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने राम को कॉल खिलवाकर चुनाव में हरवाने का कार्य 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा से प्रारंभ किया। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सागर मंडल को छोड़ बांदा, जालौर और हमीरपुर में बीजेपी हारी और झांसी के सांसद पिछले चुनाव में 4 लाख वोट से जीते थे। इस बार बमुश्किल 1 लाख से ही जीत पाए। इसी प्रकार दतिया सांसद पिछले चुनाव में 2 लाख से जीती थी, पर इस बार मात्र 63,000 से जीत पाई। यही वजह है कि वादा नहीं पूरा किया गया था। आपको बता दें, 10 साल 2 महीने का समय गुजर चुका है, परंतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिसका सीधा साधा उदाहरण है इनकी हार का। देखिए, आज हम लोग बुंदेलखंड राज्य निर्माण का वादा याद दिलाने के लिए आए हैं। 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य निर्माण का वादा किया गया था। आज 10 साल 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है। इस बीच हम लोगों ने, क्योंकि इनको वादा ढंग से समझ में नहीं आ रहा था, तो तुम्हें राम को कॉल, जिन्होंने बुंदेलखंड राज्य निर्माण के साथ सौतेला व्यवहार किया है, बरगलाकर वोट लेके भाग गए, उनको हरा दो। तो पहले उत्तर प्रदेश में हमने 3 विधायक इनके हराए। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 5,65,000 वोट कम कराए। उसके बाद मध्य प्रदेश में हमने 5 विधायक इनके हराए, और अभी जो संपन्न हुए हैं लोकसभा के चुनाव, उसमें इनके 3 सांसद हमने हरा के दिए हैं। अब आगे जितने भी 2027, 2028 और 2029 के चुनाव हैं, अगर उसके पहले बुंदेलखंड राज्य नहीं बनाते हैं तो ये अपनी सीटें ढूंढें बुंदेलखंड में, इनको सीटों के लाले पड़ जाएंगे। हम बुंदेलखंडी अगर सहना जानते हैं तो हम बुंदेलखंडी ज़बरदस्ती लेना भी जानते हैं। अब बुंदेलखंड तो लेंगे, और जैसे दोगे वैसे लेंगे, ये तय मान लिए। जय जय बुंदेलखंड। खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी में सरयू नदी की धार बदलकर बहने से कटान शुरू हो गया और कटान के चलते पिछले 3 से 4 दिन में 25 से 30 घर नदी में समा गए।
अब लोग या तो सड़क पर तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हैं या अपना सामान उठाकर रिश्तेदारी में पलायन कर रहे हैं। मामला रामनगर तहसील इलाके का है। यहाँ ग्राम पंचायत सरसंडा के बबूरी गांव में सरयू नदी ने कहर शुरू कर दिया। गांव में कटान तेजी से शुरू होने से गांव में रहने वाले लगभग 25 से 30 घर पूरी तरह से नदी में समा गए। अभी ग्रामीण घाघरा सरयू नदी के बाढ़ के कहर से संभले नहीं थे कि नदी ने कटान शुरू कर दिया। लोग अपने घर की गृहस्थी निकालकर गांव छोड़ने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। कुछ दिन पहले अधिकारी आए थे और देख कर चले गए। जिन घरों को कभी प्यार से बनाया था, आज उन्हें ही उजाड़ना पड़ रहा है। खाने के नाम पर प्रशासन द्वारा पूरी सब्जी उपलब्ध कराई जाती है, जो पर्याप्त नहीं है। तो तेजी से कटान चल रहा है 4-5 दिन से। जी, कितने घर कट गए होंगे लगभग? 10-12 घर कट गए। प्रशासन किसी तरह से कोई मदद कर रहा है? प्रशासन कौन मदद कर रहा है? यहाँ तो हमको कोई नहीं दिखा रहा। सुबह नहीं दिन 5-4 बार से पहले एक दिन आए रहे, एक दो जने वैसे, और बड़ा अधिकारी कोई होता ही नहीं है, ढकेन नहीं आवत है। कैसे का हुए? लड़का सब भीज गए, देखो रात एक बरसत ना, कहूँ बैठक जगह नहीं है, वहाँ रोड पर सब परे हैं, इसे कहूँ जमीन नहीं दिन जा रही कि दिन जाए। यहाँ सवेरे पूरी उड़ी पहुँचा दिया था और कोई मदद नहीं यहाँ पर। जगह अधिकारी एक दिन आए रहे तो जो है कहा था कि जो है जब 150 मीटर बंधा रहेगी तब मतलब कोनो व्यवस्था हो ना। यहाँ जगह का मतलब है न, कहे का मतलब है लड़का बच्चा कहो संध्या सवेरे है माँ गिर जाए, अगर देखा न जाए न लेटे के व्यवस्था है कि यह नदी में गिर जाए, बस काम समाप्त है, बस अत्ते है। कहूँ जगह की व्यवस्था कहूँ पर। खबर सहारनपुर से है, जहां सूबे में सिंचाई की कमी को पूरा करने और बाढ़ नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हथनी कुंड बैराज और कलसिया स्थित गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान जहां उन्होंने वृक्षारोपण किया तो वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के प्रति नाराजगी भी जाहिर की। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हत्तेकुंड बैराज पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी को दिए जाने वाले पानी के बारे में जानकारी ली और भविष्य में किसानों को सिंचाई के लिए किस तरह पानी उपलब्ध कराया जा सकता है, इस बारे में सिंचाई विभाग के अफसरों से बातचीत। इसके बाद कैबिनेट मंत्री नौशोरा और फिर कलसिया स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले वृक्षारोपण किया। इसके बाद उन्होंने कलसिया स्थित निरीक्षण भवन को पूर्वोद्वार का लोकार्पण किया। फिर उन्होंने गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने पूर्वी यमुना नहर में लगे पानी के चरखे को देखा और पानी रोकने व बढ़ाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री के तेवर सख्त नजर आए तो उन्होंने हथनीकुंड से लेकर लोनी तक सिंचाई विभाग की जमीनों से कब्जे हटवाने और जमीनों को खाली कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही निरीक्षण के दौरान भवन में रोशनी के लिए लगाया गया बल्ब खराब होने पर भी नाराजगी जताई गई। इस दौरान सहारनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष मांगी राम चौधरी, मेरठ जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सोनेंद्र राणा आदि मौजूद रहे। हथनी बैराज में देखने आया था अपना, थोड़ा यमुना का पानी लोनी तक जाता है, किसानों के लिए कितना पानी मिलता है, आवश्यकता कितना पानी का है, शेष पानी मैं कहाँ से व्यवस्था कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा परेशानी गर्मी में, और गर्मी में मुझे परेशानी रहती है, पानी ना के बराबर रहता है। इस समय तो पानी हम लोग पहुँचा देते हैं, फिर भी जिस अपेक्षा से पानी आना चाहिए कम आता है, उसी कारण देखने कि आगे पानी हम लोग कैसे करेंगे। तो उसकी योजना बनाना है कि किसानों को टेल तक पानी पहुंचाना है। लगभग हर जगह जहां जहां हमारे है, बाकी हमारा काम ठीक चल रहा है, पानी व्यवस्थित रूप से दे रहे हैं। टेल तक अधिकारी कर्मचारी परिश्रम करके पानी पहुंचा रहे हैं, जितना उपलब्ध उनके पानी पास है। बाकी भी व्यवस्था चाक चौध है और ऐसी कोई कमियां नहीं है। जो है सब एक तरह का जितना दौरा किया हूँ, जो एक दायरे आता है कि इतने क्यूसेक पानी चलना चाहिए, इतना किसानों को मिलना चाहिए, वह सब व्यवस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल आज के बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए एनए न्यूज़।